जयपुर के रॉयल ऑर्किड होटल में रविवार को सनातन भारत संघ के लोगो लॉन्च सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें श्री आनंदम धाम के पीठाधीश्वर सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज पधारे। कार्यक्रम में नवतेज टीवी के एडिटर इन चीफ रोहित तिवारी भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे के साथ सनातन के जय का नारा बुलंद किया। इस दौरान कार्यक्रम में कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत भी की, जिसमें हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य और पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज शामिल हुए। इस दौरान रितेश्वर जी महाराज ने कार्यक्रम में सनातन भारत संघ के लोगों की लॉन्चिंग की और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। सदगुरु रितेश्वर जी ने कहा कि आज के दौर में सनातनियों को जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान बार बार सनातन को बचाने पर जोर दिया। सदगुरु के उद्बोधन के बाद कई गणमान्य लोगों को पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। अपनी बेटियां, अपने बेटे, अपने परिवार, उनको बचाने के लिए यहां एकत्रित हैं। मनुष्य के जीवन में एक बड़ी अहंकार का विषय होता है कि वो राष्ट्र, समाज, गरीबों इत्यादि बड़ी बड़ी चीजों की बातें करता है और उसे ये अहंकार रहता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो बस जी ऐसे ही एक समाज का सेवा करने आ गया हूं, मुझे क्या जरूरत थी, हमारा तो दाल रोटी चल रहा था, यहां भिखारी कौन है। रोटी, कपड़ा और मकान इस भारतवर्ष में किसी के लिए अनुपलब्ध नहीं है। पत्रकार हो तो आरटीआई डालो, भूख से ज्यादा लोग मरते हैं या फूड पॉइजनिंग से ज्यादा लोग मरते हैं, वो आपको मिल जाएगा। आपको पता चलेगा खाने के बाद ज्यादा लोग मर रहे हैं, भूख से नहीं मर रहे हैं। इसलिए पहला ये जो भाव भीतर में है कि मैं राष्ट्र की सेवा करूंगा, मैं तो समाज की सेवा करूंगा, मैं तो सेठ जी हूं, मैं तो ये हूं, इसको भूल जाओ। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सनातन, जय सनातन, जय सनातन। गुरुदेव ने इतने व्यस्ततम समय में आज हम सभी के जीवन को बचाने के लिए एक प्रकल्प की शुरुआत करने की योजना पर कार्य करना प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज गुरुदेव के सानिध्य पर जयपुर यानी छोटी काशी से इस प्रकल्प की शुरुआत हो रही है। गुरुदेव ने अपने अथक प्रयासों से कल्की धाम में माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहां पर कल्की धाम की शिला की स्थापना करवाई है। उसमें गुरुदेव का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इतनी आज भागदौड़ भरी जिंदगी में वहां पर अगर 20,000 से 25,000 की संख्या में लोग पहुंचे तो वो मुझे लगता है कि गुरुदेव का ही आशीर्वाद, गुरुदेव की कार्यशैली की वजह से योजना सफल हो पाई है। सनातन तो हम सनातनी सनातन के साथ जीते और मरते हैं, और सनातनी एक ऐसा है जो मरते नहीं है, सदैव सनातनी मोक्ष की कामना करते हैं और मोक्ष के पश्चात भी हम लोग ठाकुर जी के चरणों में रहने का स्वभाव रखते हैं। सनातन महासंघ का उद्देश्य आप हम सबको पता है, क्योंकि राम राज्य स्थापित हो गया और पुनः राम जी विराजमान हो गए। महाराज जी ने अपने उद्बोधन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, कड़वे वचनों के माध्यम से भी
सबको जगाने का निरंतर अभियान चालू रख रखा है। सुंदरकांड की एक लाइन है, वैद गुरु सचिव तीन बोले जो आस, राज धर्म तन तीन वे गई नाश। भावार्थ आप हम सब जानते हैं। किसी को डायबिटीज हो जावे और गन्ने का रस पिला दे, मीठी दवा पिला दे, तो वो ठीक होगा कि मरेगा? मरेगा। अब गन्ने का रस न पिलाते हुए करेले का रस पिलावे तो उसका उपचार होगा। ऐसे ही कड़वे वचनों की भी आवश्यकता है। जीवन में अच्छा हो, परिवर्तन हो। वृंदावन धाम से रितेश्वर दास जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, सनातन की आप बात करते हैं, सनातन की रक्षा की आप बात करते हैं, लेकिन अभी भी कहीं कहीं देश में ऐसा हो रहा है कि सनातन संस्कृति को नष्ट करने की या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक एक ऐसा मामला हुआ है, कर्नाटक में विधानसभा में 10% कर मंदिरों की आय पे लगाने वाले थे, हालांकि पारित नहीं हुआ वो। देखिए, एक समस्या है और संपूर्ण सनातन समाज इस पर एकजुट हो रहा है कि मंदिर का काम धर्म ट्रस्टों के द्वारा, धार्मिक व्यक्तियों के द्वारा ही संचालित हों। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की सरकार और संबंधित और सरकारें बहुमत के आस्था का ख्याल रखते हुए इसको जल्द ही पारित करेंगे, और नहीं तो फिर ये समाज अपने हक को मांगेगा और ये मिल जाएगा। परंतु देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, मुझे लगता है बहुत विजनरी हैं, और वो आस्था, राजनीति, इकोनॉमी, इन सब विषयों पर बहुत गहरी पकड़ रखते हैं। तो ये कार्य जल्द होगा, ऐसा मेरा मानना है, और हम अग्रणी होकर के इसे जल्दी ही पास करवाएंगे। जी, बहुत छोटा सा सवाल है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका नगरी में डुबकी लगाई है, क्या इसे एक इशारा समझे? देखिए, वो बहुत आस्थावान हैं। वो नेपाल के पशुपतिनाथ जी भी जाते हैं, केदारनाथ जी भी जाते हैं। मुझे लगता है जहाँ जहाँ जाते हैं, एक साधारण हिंदू परिवार का व्यक्ति जब कहीं जाता है तो अपने आस्था के केंद्र मंदिरों में, उनके जहाँ मठ होते हैं, गुरु होते हैं, संत होते हैं, तीर्थ क्षेत्र होते हैं, वहाँ वो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी अपने इस विराट कर्म के बीच भी अपना जो आस्था का जीवन है, जो स्पिरिचुअल लाइफ है, उसको छोड़ते नहीं। और ये भारत के नौजवानों के लिए और सो कॉल्ड जो बिजी लोग हैं, जो कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे मौका नहीं मिलता, उनके लिए वो एक संदेश दे रहे हैं कि पूरे भारत को चलाने के बाद भी, इतने व्यस्ततम समय में भी, गहरी आस्था मेरे भीतर है, जिससे मैं ऊर्जा प्राप्त करके भारत माता के लिए कर्म कर पाता हूँ और भारत के लोगों की सेवा कर पाता हूँ। यही बात सबको सीखना होगा और इससे लोगों की ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा बढ़ने के साथ ही भारत की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।